नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग उपस्थित हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जन्म कुंडली लेकर। और इससे पहले भी हम लोगों ने चैनल में भगवान श्री राम के सर्वष्टक वर्ग चार्ट को रखा था और कई व्यूअर्स ने कमेंट किया कि कुंडली के बारे में डिस्कस किया जाए, उनका वर्णन किया जाए। तो देखिए, मैं पहले ही शुरुआत करने से पहले ही बता देना चाहता हूं कि जब भी हम कोई महान अवतार पुरुष को एस्ट्रोलॉजी के सीमाओं में बांधने का प्रयास करते हैं तो ये बहुत बड़ा दुस्साहस होता है। उनके जीवन को थोड़ा सा समझा जा सकता है, लेकिन पूरा समझने के लिए तो हमें भक्तिमय होना पड़ता है और गुरु कृपा से ही उनके जीवन को समझा जा सकता है। और एस्ट्रोलॉजी की भी सीमाएं अपनी, वहां जाकर वो माने उसकी सीमाएं समाप्त हो जाती, उसके आगे तो फिर हमें कोई ना कोई दैवीय आशीर्वाद ही हमें आगे का ज्ञान करा सकता है। तो जब हम इस प्रकार के चार्ट रखते हैं, अपने अध्ययन की दृष्टि से रखते हैं, तो कोई ये ना समझे कि भाई कोई दूसरा लग्न या कुछ प्लेसमेंट प्लैनेट्स की है तो वो एग्जैक्ट उससे मैच करेगा। लेकिन हाँ, कुछ चीजों का हम जो भविष्यवाणी है वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब भी कभी हम ग्रह की बात करते हैं, कौन सा ग्रह ऐसा है, कौन सी राशि ऐसी है जो सभी को नियंत्रित कर सकती है। नियंत्रित माने एक तो होता है कि भाई किसी को अपने बल से काबू करना और किसी को प्रेम से काबू करना। तो उसका एक ही उत्तर मिलता है कि भाई चंद्रमा की राशि, चंद्रमा ग्रह से ज्यादा नियंत्रण किसी के पास नहीं है। समझिए जरा, ये प्रेमा नियंत्रण की बात हो रही है। बल नियंत्रण से सबको काबू नहीं किया जा सकता है। कर्क राशि, कर्क लग्न के पास जो मन बुद्धि का जो संयम है, इतनी मिठास है, सामने वाला कितना ही क्रोधित हो जाए, याद रखिए मंगल को भी काबू करने की ताकत, फीमेल किंग कहा जाता है, राजा कहा जाता है। कई लोगों को लगता है कि सर शौर्य बड़ा होता है, शौर्य बड़ा नहीं होता है। शौर्य को जो काबू कर सकता है वो तो राजा की बुद्धि है, और वो शौर्य के लिए नहीं जाना जाता है राजा, ये समझने वाली बात है। तो किसी पुरुष की कुंडली में, किसी महिला की कुंडली में चंद्रमा लग्नेश होकर अपने घर में बैठ जाए, यानी राशि और लग्न चंद्रमा के ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि व्यक्ति का जो संतुलन होगा, कमाल का संतुलन होगा। मतलब आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, कभी चाहे हम रामचरितमानस की बात करें, वाल्मीकि रामायण की बात करें, जब भगवान के ही एक अवतार परशुराम जी को क्रोध आया, तो उस क्रोधाग्नि से सभी क्षत्रिय समाज थरथर कांपने लगा। उस समय सिर्फ प्रेम ही एकमात्र उपाय था वो शांत करने का, और वो भगवान राम का ही प्रेम, कर्क लग्न, कर्क राशि। अब ये ध्यान रखिए जरा कि वो ठीक है, प्रेम की बात करता है चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा काबू भी करना जानता है। ऐसा नहीं कि वो दयनीय होकर काबू करेगा, वो बड़ी विचित्र बात है। व्यक्ति मां समान समझने, माने सामने वाले को मां समान उसको भावना, ये जो मातृत्व भावना है, कर्क लग्न राशि के अंदर कूट कूट कर भरा है, हीलिंग पावर। परशुराम जी के क्रोध को सुना, सामने बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया, और जब परशुराम जी को लगा नहीं तो क्रोध ही नहीं आ रहा है, फिर अपनी बात को बड़े अच्छे ढंग से रखा। तो परशुराम जी ने भी बहुत आशीर्वाद दिया और वो गदगद हो गए।
ये तो ब्रह्म स्वयं इस रूप में यहां उपस्थित है। तो आप कभी जब अलग अलग राशियों और लग्नों को समझेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा कि कैसा ये लग्न बना है। बिना शौर्य के ही शौर्यवान को जीत लेता है। ये कर्क लग्न राशि की विशेषता है। हमने कई बार अपने चैनल में भी बताया है कि अगर 1, 5, 9 के स्वामी स्वग्रही हो जाते हैं तो वो बहुत अधिक बल बढ़ जाता है। और उसमें भी ग्रह का हमें अंतर करना है। शुक्र भी लग्नेश और राशि का स्वामी होकर बैठे तो वो धमकम नहीं है उसके पास, हालांकि वो भी एक फीमेलिक प्लैनेट है, शाय नेचर है, महिलाओं का गुण श्रृंगार रस उसके पास भरा हुआ है। लेकिन जो कंट्रोल चंद्रमा की राशि के पास है, कर्क लग्न कर्क राशि, सूर्य के पास भी नहीं है। वो बड़ी विचित्र बात है। क्लियर हो गया? जो हम बात करते हैं ना प्रजातंत्र की, ज़ोडिएक में भौचक्र में 4 नंबर रिजर्व है उसके लिए। 4 नंबर है ना कर्क राशि। अगर हम इसको कुंडली से देखते हैं, भाई भौचक्र भी हमें देखना है, क्योंकि हमने ये हमारे सूत्र है जो हमारी सीरीज को शुरुआत से देख रहे हैं, उनको पता है लग्न लग्नेश चंद्र चंद्रेश पर एक तो विचार करते हैं हम, और काल पुरुष कुंडली के लग्न राशियों का विचार हम अवश्य करेंगे। तो ये जो 4 है कहां पड़ता है? ये ज़ोडिएक में ये प्रजातंत्र की बात करता है। मन पर राज करते थे, कमाल की हीलिंग पावर। मतलब जब बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ तो उनके प्राणों की रक्षा के लिए उन्होंने बाण नहीं चलाया भगवान राम ने, क्योंकि दोनों एक समान थे। तो उनको काफी ज्यादा पीड़ा हुई सुग्रीव जी को, शरीर में तो पीड़ा हुई, मन में भी पीड़ा हुई कि भाई भगवान ने इस प्रकार से कहकर क्यों बाण नहीं चलाया। तो जैसे भगवान राम सामने आए और उन्होंने स्पर्श मात्र कर दिया, शरीर के सारे दर्द और मन के भी सारे दर्द मिट गए। ये स्वग्रही चंद्र और उच्च के बृहस्पति का कमाल है। हम कभी भी घर के त्वरित प्रभाव की बात करते हैं। त्वरित यानी इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट, तो सिटिंग एलिमेंट बताता है। और अगर फेवरेबल होते जाए तो इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट और ज्यादा बढ़ता जाता है। त्वरित प्रभाव भी बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि खाली अपने को रिजल्ट से मतलब है, खाली अपने को क्या फल आया उससे मतलब है, नहीं, उस समय क्या चल रहा है उससे भी अपने को मतलब है। तो ये राशि की स्थिति देखिए आप, कर्क राशि का स्वामी वही बैठा है, और इस राशि में जो एक्साइटेड हो जाता है, उच्च हो जाता है, बृहस्पति भी यहां बैठा। इस लग्न के लिए बृहस्पति और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि वो नवमेश भी है। ठीक हो गया? नवमेश होकर बैठे हुए हैं तो वो और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो ये क्या, राजयोग तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा। भगवान राम के लिए राजयोग जैसी चीज बहुत छोटी हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं 5 ग्रह उच्च के हैं, लग्न में स्वग्रही चंद्रमा बैठा है। और मैंने कर्क लग्न राशि को कई बार पहले बताया, अब फिर बता रहा हूं। जो संतुलन इसके पास है, कोई भी जातक कर्क लग्न राशि है, क्या कमाल का संतुलन होगा। कहते जी घर में सब लोगों को क्रोध आता है, एक ही व्यक्ति ऐसा है जो सबको नियंत्रित कर सकता है, डराकर नहीं, प्रेम से। और एक बार नियंत्रण में आ जाए तो फिर फटकार भी लगा सकते हैं। वो मीठी डांट भी लगाना जानता है,
कर्क लग्न और कर्क राशि। तो जब गंभीरता से आप सभी लग्न और राशियों को अलग अलग समझेंगे, बड़ा आनंद आएगा आपको। और आपके मन में कर्क लग्न राशि के लिए एक स्पेशल रिगार्ड, क्योंकि आजकल की परिस्थिति में, क्योंकि देश काल पात्र के हिसाब से ही कुंडली का अध्ययन किया जाता है, तो आजकल के सभी को लगता है कि क्रोधाग्नि ही मेरा बल है, क्रोध करेंगे तो अपना अधिकार अपने को मिल जाए, वो काबू हो जाए। ऐसा नहीं, क्रोध तो सभी आज करना जानते हैं, ना काम बिगाड़ लेते, लेकिन जो धैर्य जानता है, कितना ही सामने वाले को क्रोध आ रहा है, अपने को पहले उसको नियंत्रित करना ही है और उसके बाद अपनी बात मनवाना, यह कर्क लग्न और राशि की विशेषता है। ठीक है, तो ये आप इसका विचार जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत बली बन जाता है इस प्रकार से चार्ट। तो लग्न कर्क, राशि कर्क, ठीक है। और काल पुरुष कुंडली के अनुसार से भी हमने डिस्कस किया कि ये भौचक्र में बात करता है चतुर्थ भाव, मातृभूमि की कह लीजिए, इसको प्रजा का भाव भी कहा जाता है, जुड़ाव का भाव भी कहा जाता है। तो वो इनके बुद्धि में भगवान के सदैव रहा। दोबारा मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की कुंडली के 0.001% भाग को ही यहां एक्सप्लेन करने में सक्षम है। इतनी बुद्धि हमारे पास नहीं है कि हम भगवान को शब्दों में बांध सके, फिर भी हम ये दुस्साहस करेंगे क्योंकि हम भगवान के आशीर्वाद से ही ज्योतिष को समझना चाहते हैं। अब कई लोग ये बोलते हैं कि भाई मेरी कुंडली में उच्च के ग्रह नहीं है, अगर है भी तो एक है सर, एक से क्या होता है, दो है, दो से क्या होता है। अब अपने को ये समझना है कि ऋषि पराशर ने जो बात लिखी है वो कोई किसी युग की बाइसिंग में आकर नहीं लिखी है, प्रभावित होकर नहीं लिखी। उन्होंने तो एक ही बात समझी है कि भाई चाहे कोई भी युग हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष सबके लिए अंततो गत्वा मिलना ही चाहिए। धरती पर आए हैं, परम शांति के लिए आए हैं, निर्वाण के लिए आए हैं। तो जो भी बात कही गई है कि उच्च का है, फर्स्ट क्लास, कहीं ना कहीं वो बात डिपार्चर ऑफ सोल या आत्मा के संतुष्टि की ओर इशारा करता है। अब किसी के अभी कई जीवन पड़े हुए हैं, वो इस जीवन के या भौतिकवाद में अपने आप को ज्यादा संलिप्त मानता है कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा भौतिकता में जाना चाहता हूं। तो अपने को ये बात याद रखनी है, फिर उच्च के ग्रह की कामना ना करे, वो स्वग्रही की कामना करे, वर्गोत्तम की कामना करे। ठीक हो गया, स्वग्रही की कामना और खासकर लक्ष्मी त्रिकोण भाग्यशाली मैंने बताया। तो ये अंतर अपने को ध्यान रखना है कि भगवान राम के जीवन का, अगर हम कहते हैं भाई पिता दशरथ भगवान राम के भविष्य को जानने के लिए ऋषि पराशर के ही पास गए, तो ऋषि पराशर ने कहा कि बहुत अच्छे ग्रह बैठे हैं, सभी ग्रह जैसा होना चाहिए वैसे बैठे हैं सब, लेकिन सांसारिक दृष्टि से
सुख नहीं है। भाई हमारी कामना क्या होती है? आज हम यहां रहें, हमारा राज करें, हम जिंदगी भर पिता से हमें गद्दी मिली है, गद्दी में हम राज करें, ऐसी हमारी मनोभावनाएं होती हैं। ऐसे भगवान के 5 बलि ग्रह उच्च के, एक लग्ने स्वग्रही, फिर भी ऋषि पराशर क्या बोल रहे हैं? सांसारिक दृष्टि से सुख कम है। आप समझ रहे हैं? इस बात को भी हमें गूढ़ता से समझना है। इसलिए इसका कोई जिद नहीं करना है। वो एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ऐसा कर्तव्य है। अगर कुंडली में 4 5 ग्रह उच्च के हैं तो अपना कुछ नहीं है। फिर वसुदैव कुटुंबकम, सब संसार का है, संसार के लिए जीना है और उन्हीं के लिए अपने को जाना भी है। सारे कर्तव्य समाज से जुड़े होंगे फिर हमारे। तो इस बात को समझ लीजिए अब कि स्वग्रही उच्च ग्रह या नीच के ग्रह, अपने को तो संसार की कामना है ना, तो अपनी कुंडली में तो अगर 2 ग्रह नीच के भी है तो भी संसार के लिए वो सही है। संसार के, क्योंकि हम भौतिकता की तरफ आकर्षित है। और अगर आपने किसी की कुंडली देखी है जहां पर 4 5 ग्रह उच्च के हैं, तो उसको बोलिए भाई देखिए आपको पूरा यश मिलेगा, लेकिन ये यश समाज के साथ बांटना होगा। आप व्यक्तिगत तौर पर इसका इस्तेमाल करें ऐसा संभव नहीं। सब आपके हो जाएंगे, आप सबके हो जाएंगे, ऐसा उच्च के ग्रहों का ही फल है। समर्पण कर देता है सामने वाला जब उच्च के ग्रह इतने ज्यादा हो कि भाई ये तो सर्वे सर्वा है मेरा। संकीर्णता खत्म हो जाती है, उच्च के ग्रहों का ये बल है। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड चलता है कि भाई नहीं, मैं अपना मेरे 4 BHK का मेरा खुद का फ्लैट हो जो मेरे लिए रिजर्व्ड हो, लॉकर की चाबी मेरे पास रहे, मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे हों, तो ये वाली जो भौतिकता है वो उच्च के ग्रह का प्रभाव नहीं है। वो स्वग्रही प्लैनेट है, उसके अच्छे जगह पर नीच के ग्रह बैठे हैं, नीच भंग हो रहा है, वर्गोत्तम है कुछ ग्रह। समझ में आ रहा है? तो अपने को वो चीज ध्यान रखनी है। मतलब ये चीज मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि कई लोगों के साथ जब बातचीत की तो ये बात समझ में आ रही कि वो किसने परेशान है। कहते भी धन तो है अपने पास, लेकिन हमने बृहद पराशर होरा शास्त्रा रेफरेंस लिया तो उसमें लिखा है उच्च का ग्रह सर्वोपरि होता है, वो तो नहीं है। तो सबसे धनी कैसे बनूंगा मैं? ऐसा नहीं, वो धन की बात नहीं कर रहा है, वो सब में अपने की बात कर रहा है। अंतर खत्म वो उच्च ग्रह करवाता है और अपने आप को रिजर्व रखा है, नहीं ये ही दायरा मेरा है, ये 250 यार्ड का जो हाउस है वो ही मेरा है, बस वसुंधरा मेरी नहीं है। ये अंतर अपने को करना है। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भगवान राम का सर्वष्टक वर्ग नहीं देखा है वो सर्वष्टक वर्ग भी देखें, ताकि वो सारे सूत्र आप सटीक लगा सकें। ठीक है?
बृहस्पति ग्रह को ज्ञान, मर्यादा, शिक्षा का कारक माना जाता है और चंद्रमा को मन का कारक। तो ज्ञान और मन दोनों का मिलन लग्न में ही है। लग्न का मतलब हमारा सेरेब्रम, हमारी बुद्धि, उसी में रमा रहेगा। हमारा मन, मस्तिष्क ज्ञान में रमा रहेगा और बृहस्पति ही धर्म भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठा है। बहुत बढ़िया। फिर कर्क लग्न राशि की मजबूत स्थिति को कष्ट निवारक गुण मिलता है। ये तो गुण अपने को ध्यान रखना ही है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो कर्क लग्न राशि वाला हो, खाली लग्न या राशि भी हो तो भी उसके पास, उसके हाथों में एक हीलिंग पावर होती है। मतलब अगर वो स्पर्श, मतलब जैसे कई ऐसे प्रोफेशन है, कोई हेल्थ से संबंधित कोई विषय आता है, वो नर्सिंग डिपार्टमेंट में कोई काम करता है और अगर वो स्पर्श करता है किसी को तो उसका जो दर्द, या कोई फिजियोथेरेपिस्ट है हाथ लगाकर उसकी कोई मलहम पट्टी करता है, तुरंत उसका दर्द दूर हो जाएगा। यह है कर्क लग्न राशि का प्रभाव। तो कष्ट निवारक गुण मिलता है। और लग्न और राशि वाले पे तो एकदम आप बोल दीजिए कि भाई आप चाहे तो ऐसा कोई कोर्स कर लीजिए मेडिकल नर्सिंग डिपार्टमेंट का, आप जैसी हीलिंग पावर किसी में नहीं होगी। वो आपके स्पर्श को, जैसे बोलते हैं ना मां का स्पर्श, मां का स्पर्श सभी दुख दर्द बाधाएं दूर करने के लिए जाना जाता है। उस प्रकार का स्पर्श हो जाएगा जो सारे कष्टों को दूर कर देगा। ये कर्क लग्न राशि की विशेषता है। साथ साथ अब ज़ोडिएक में भी वो देखते रहिए। जैसे भौचक्र में प्रथम भाव मेष हमारे बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। यहां उच्च का सूर्य बैठा है, बहुत बढ़िया। यानी कहीं भी जाएगा ये भाव, अपनी प्री इमेज तो लेके जाएगा ही जाएगा। कुशाग्र बुद्धि, ठीक हो गया। अगर हम बात करते हैं शुक्र, तो देखिए वैसे सामान्यतः सप्तम भाव में कमांडर मंगल को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, एक्साइटेड हैं वो, उच्च के होके बैठे हैं, तो माता सीता का माने भगवान श्री राम की भार्या का बड़ा प्रभाव रहा जीवन में। लेकिन क्योंकि वो एक मैलेफिक प्लैनेट है मंगल, तो संबंधों में प्रेम की कमी कराता है। यश में कोई कमी नहीं है। और एक चीज और, पति पत्नी में प्रेम संबंधों का नेचुरल कारक कौन होता है? वो कहीं भी बैठा उसकी स्थिति अपने को जरूर देखनी है, शुक्र। यहां भी वो प्रथम दृष्टा अच्छा दिखाई देता है, एक्साइटेड उच्च का है। बैठा किसके साथ? डिटैचमेंट प्लैनेट केतु, डिटैच करवाना। अब क्योंकि वो उच्च का होकर डिटैच करवा रहा है, तो सहमति से डिटैचमेंट। एक तो होता है ना भाई, अनफेवरेबल राशि में बैठा हुआ है, फिर केतु भी फेवरेबल राशि में बैठा है, लेकिन केतु को अपना मकसद पूरा कराना है, सहमति से डिटैचमेंट।
क्लियर होगा? तो वो वियोग करा दिया, पत्नी से वियोग करा दिया। अब यहां पर भी मां की स्थिति की बात करें, चंद्रमा स्वग्रही है, मां की स्थिति बहुत बढ़िया है। संबंधों की या त्वरित प्रभाव की बात करें, शनि उच्च का होकर बैठा हुआ है। अब इस घर के स्वामी शुक्र यहां से 6 होकर उच्च का होके डिटैचमेंट प्लैनेट केतु के साथ बैठा है। मतलब मां घर का स्वामी जो 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो 9th हाउस में जाकर केतु डिटैचमेंट प्लैनेट के साथ बैठा है। शुक्र का वैसा स्वभाव नहीं है जिसका जैसा केतु का स्वभाव है। केतु क्या है? अवधूत, अपने रूप का भी ध्यान नहीं रखता है, और शुक्र को तो सौंदर्य से प्रेम है। तो 9th हाउस में जाकर उसको अपने सौंदर्य को त्यागना पड़ा, माने एक प्रकार का वियोग। कौन सा भाव है? ये पिता का भाव है, सौंदर्य को त्यागना पड़ा, माने पिता, राम जी के पिता दूर हो गए वो, और मां को अपना श्रृंगार त्यागना पड़ा। अब शुक्र एक कह सकते हैं वियोगी की तरह, वियोग में रह रहा है। यश है उसके पास, सम्मान है उसके पास, लेकिन केतु के साथ बैठा है। अवधूत, सांसारिक दृष्टि से एक प्रकार से निरुद्देश्य, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं रहा उसके पास। तो इसमें ये सामाजिक यश की बात करता है दशम भाव। उच्च का सूर्य, भाई अभिजित का बल वैसे भी बहुत बली माना जाता। अभिजित का सूर्य, चाहे वो रात्रि अभिजित हो चाहे वो दिवा अभिजित हो, तो दशम भाव में सूर्य बहुत बली होके बैठते हैं। सभी ग्रह को बल दे रहे हैं वो। क्या कमाल का भगवान, चाहे जंगल में भी रहे, भगवान का जो यश था, कहीं भी जाने वाले पता लग गया कि राम आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं। और पराक्रम की बात करें तो पराक्रम के लिए तो नेचुरल कारक पराक्रम का मंगल को देखते, उच्च का है मंगल, और तृतीय भाव कुंडली का इनिशिएटिव पराक्रम। राहु फेवरेबल साइन में बैठे, और राहु किसी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। राहु अगर अपनी जिद में है, राहु अगर पराक्रम में है, तो राजा को भी ग्रसित कर सकता है, इतना पराक्रमी है। तो राहु ग्रह साहस और पराक्रम के तृतीय भाव में विराजमान। प्रजातंत्र भाव में उच्च का शनि, इसको डेमोक्रेटिक भी कहा जाता है, 4th हाउस को। और इसमें बृहस्पति और केतु का दृष्टि संबंध भी बनता है। बृहस्पति नवम दृष्टि से केतु को देख रहे हैं, केतु पंचम दृष्टि से बृहस्पति को देख रहे हैं। बृहस्पति और केतु का मोक्ष राशियों में दृष्टि संबंध मोक्ष कारक माना जाता है।
हम जो देख रहे हैं उसकी पुष्टि ज़ोडिएक से भी कर रहे हैं और उसको चंद्र कुंडली से भी मोहर लगा रहे हैं। भावचक्र में प्रथम भाव बहुत संतुष्ट है, भावचक्र ज़ोडिएक में दूसरा भाव वाणी का है, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन। बुध बैठे हैं, बहुत बढ़िया मूड में बैठे हैं। और अगर हम तात्कालिक लग्न की बात करें तो भी वो बल अपने को समझ में आता है कि दूसरे भाव का स्वामी सूर्य उच्च का होकर कर्म क्षेत्र में बैठा है। ठीक हो गया। तो कई ऐसे अभी भी और इसमें कई ऐसे सूत्र हैं जो शेष हैं बताने, और धीरे 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 हम आपके सामने वो सूत्र भी रखते जाएंगे, लेकिन समय सीमा में हम बंधे हैं, इसलिए धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े पॉइंट हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।